महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे सोनम रघुवंशी जैसे एक मामले की जो महाराष्ट्र के सांगली से सामने आया है, जहां महज 13 दिन की शादी के बाद पत्नी ने अपने पति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इसके बाद बात करेंगे अभिनेता डीनो मोरिया की, जो ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं और उनसे लगातार मीठी नदी साफ सफाई के मामले में पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई के अमरनाथ रेलवे स्टेशन से आए एक सीसीटीवी की, जहां पर एक नेत्रहीन शख्स जो है वो ट्रैक पर गिर गया और उसे किस तरह से बचाने का काम किया गया। चलिए तीनों खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सांगली से आए मामले की। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इंदौर से सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का मामला सामने आया था। किस तरह से इस मामले में सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या करवाने का काम किया, और अब ऐसा ही एक मामला सांगली से सामने आया है, जहां पर अनिल लोखंडे नाम के एक शख्स की हत्या उसकी पत्नी राधिका लोखंडे ने ही कर दी। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये हत्या जो है वो वट पूर्णिमा के त्योहार के दिन हुई है। आपको बता दें कि वट पूर्णिमा जो होती है वो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, और जो सुहागन महिलाएं होती है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये त्योहार मनाती है। लेकिन उसी रात राधिका ने अपने पति की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार ये घटना सोमवार की रात हुई है, जब राधिका और अनिल लोखंडे के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, और झगड़ा होने के बाद इन दोनों के बीच किसी चीज को लेकर बहस हुई, और बहस होने के बाद राधिका ने हथौड़े से जो अनिल है उस पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद राधिका ने अपने चचेरे भाई को इसकी जानकारी दी, और उसके बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और राधिका को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इसके पहले जिस तरह से सोनम रघुवंशी का मामला आया था वो भी इसी तरह का मामला था। शादी के कुछ ही दिनों बाद सोनम ने अपने पति राजा की हत्या अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर करवा दी। इसी तरह से मामला जो है मुंबई महाराष्ट्र के सांगली से सामने आया है, जहां पर 23 तारीख को ये शादी हुई थी, और अब लगभग 9 तारीख को ये इस तरह का मामला सामने आया है। फिलहाल राधिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात करते हैं मीठी नदी साफ सफाई मामले की। इस 65 करोड़ के कथित घोटाले के मामले में अभिनेता डीनो मोरिया जो है वो आज ईडी के सामने पेश हुए हैं। इस पूरे मामले में डीनो मोरिया के भाई की कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं कथित तौर पर इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है, और इस साफ सफाई के नाम पर बड़े पैमाने पर पैसों की हेरफेर किए जाने का आरोप लगा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने डीनो मोरिया के घर पर रेड की थी, और रेड करके कई चीजों की छानबीन की थी। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो ये जो मामला है ये मुंबई की मीठी नदी से की साफ सफाई से जुड़ा हुआ है, जिसमें लगभग 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2 लोगों को इसके पहले गिरफ्तार किया गया था। उन दोनों के गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल से डीनो मोरिया को कई बार फोन किए गए थे, इसकी जानकारी मिली थी। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में डीनो मोरिया से पूछताछ भी की थी। 3 बार डीनो मोरिया को बुलाया भी गया था। डीनो मोरिया से लगातार पूछताछ भी गई थी, और इसके बाद ईडी ने भी इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जांच शुरू करने के बाद डीनो मोरिया पर शिकंजा कसने का काम लगातार किया जा रहा है। डीनो मोरिया की अगर बात करें तो डीनो मोरिया के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता ये कह रहे हैं कि डीनो मोरिया जो है वो आदित्य ठाकरे के काफी करीबी है, तो ऐसे में आदित्य ठाकरे पर शिकंजा कसने के लिए या फिर आदित्य ठाकरे को फंसाने के लिए उनके करीबियों पर सेंट्रल एजेंसी भी जो है वो इस तरह के कार्रवाई करने का काम कर रही है। 65 करोड़ रुपए का ये कथित घोटाला है, और इस घोटाले की अगर बात करें तो मीठी नदी की साफ सफाई, उसके अंदर जो मल है, जो मिट्टी है, उसे हटाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसके अंदर कथित तौर पर घोटाला किया गया है, ऐसा कहा गया है। अब बात करते हैं इस सीसीटीवी फुटेज की। ये फुटेज आप देख रहे हैं, ये फुटेज है मुंबई की सेंट्रल लाइन के अमरनाथ रेलवे स्टेशन की, जहां पर एक
एक नेत्रहीन शख्स जो है वो प्लेटफॉर्म से चलता हुआ नजर आता है और अचानक जो है वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद सामने से ट्रेन आती है, लेकिन उसी वक्त एक महाराष्ट्र सुरक्षा गार्ड का जो एक ऑफिसर होता है वो ट्रैक पर कूद जाता है और फिर इस शख्स को बचाने की कोशिश करता है। उसके बाद कुछ और लोग भी वहां पर नीचे उतर जाते हैं और इस नेत्रहीन शख्स को बचाने का काम किया जाता है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में किस तरह से उसी ट्रैक से ट्रेन आती हुई नजर आती है और जैसे ही लोग देखते हैं कि ये शख्स उस पर नीचे ट्रैक पर गिर गया है तो लोग जो है वो ट्रेन को रुकाने का काम करते हैं और कुछ लोग जो है वो ट्रैक पर उतर जाते हैं और फिर इस नेत्रहीन शख्स को जो है उठाने का काम करते हैं। फिलहाल जो ये शख्स है उसे किसी भी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं आई है, उसे हल्की चोट आई थी, उसे अस्पताल भर्ती कर दिया गया और अब वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। तो महाराष्ट्र डायरीज में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।